अच्छा, और दूसरी बात मैं आज आप लोगों को बताना चाह रही थी, मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई थी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के बारे में, सीवी बिल्डिंग के बारे में, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आप सीवी कैसे बनाएं और जब जॉब पे जाएं अपने अंदर कैसे कॉन्फिडेंस डेवलप करें। तो मैं आज आपको इसकी बड़ी अच्छी मिसाल देना चाह रही हूँ। मैं ये देना चाह रही हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, आई वॉन्ट टू गो फॉर अ जॉब। तो आपको जब जॉब पे आप चले जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपकी सीवी बन गई और आपको कॉल आ गई, व्हेन यू गो फॉर एन इंटरव्यू पैनल, ठीक है, इंटरव्यू पैनल के लिए आप जा रहे हैं, तो उसमें सबसे पहली चीज़ क्या होगी कि जो इंटरव्यू पैनल के लोग होंगे वो आपसे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछेंगे। इसमें मीन्स रिगार्डिंग द टिप्स। इसमें सबसे पहली चीज़ आपकी आ जाती है कि आप किस तरीके से बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब वो जो सवाल पूछ रहे हैं आप उसको किस तरीके से बताएंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहला चीज़ सवाल वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि वे वाई यू हैव कम हियर, मतलब आप इस इंस्टीट्यूट में क्यों आए हैं। तो आप उनको सिंपल ये बात बताएंगे कि मैं इस इंस्टीट्यूट में, अब ये सवाल बड़ा अच्छा है, अब उसके लिए आपको जिस जगह से आपको स्पेसिफिकली इंटरव्यू के लिए कॉल आई है ना, उस अदारे का पहले सर्च करें कि उसकी रेटिंग कैसी है, वो अदारा कितना काबिल है कि आप वहाँ हायर हो रहे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आप उनको बताएंगे हाँ मैं इस अदारे में इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे इस अदारे का पता था कि इसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, एडमिशन हो रहे हैं एंड ऑल डैट। अच्छा, दूसरी चीज़ आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हैं। अच्छा, ये बड़े मज़े का सवाल है। अब देखा जाए तो मेरा जहाँ तक ख्याल है हम किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के माहिर नहीं होते। वी आर केपेबल ऑफ मल्टीपल सब्जेक्ट्स। अपने आप को महारत ऐसे रखें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं हूँ, मैंने मास्टर्स एजुकेशन में किया, मैं पढ़ाती हिस्ट्री जियोग्राफी भी रही हूँ, अब इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज भी पढ़ाती रही हूँ। मतलब बात ये होती है कि आप उनको कहें मैं मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ा सकती हूँ, आप मेरे डेमो देखिए डेमो होता क्या है बेसिकली। जब अच्छा आप उनको क्या मल्टीपल सब्जेक्ट्स में पढ़ा सकती हो, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकती। देखिए डिग्री होने का मकसद ये नहीं होता कि एक बंदे की एक डिग्री है और वो उसी में काबिल हो। बाज़ लोगों की डिग्रीज़ जो हैं, बाज़ लोगों की जो डिग्रीज़ हैं वो मल्टीपल सब्जेक्ट्स में होती हैं, लोग पढ़ते भी हैं। आप उनको कहें कि मैं जो हूँ ये भी पढ़ा सकती हूँ और कॉन्फिडेंट रहें। देखिए आजकल कोई सब्जेक्ट पढ़ाना मुश्किल नहीं है। वी हैव अ यूट्यूब, वी हैव अ रिसोर्स मटीरियल्स। उसके बाद एक और चीज़ आ जाती है आपका सैलरी एक्सपेक्टेशंस। अच्छा, ये बहुत मज़े की बात है, एक कॉलम आपकी उसमें आता है जिसमें आपको फॉर्म पूरा करने के लिए दिया जाता है और उसमें आपको कहा जाता है व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। तो उस कॉलम को मत फिल करें, उसका भी एक रीज़न है। देखिए सैलरी एक्सपेक्टेशंस हम बताना चाह भी रहे हों तो हमारी तो यार उनके सामने इतनी नहीं होगी। मतलब अब मैं एक ऐसे अदारे में जा रही हूँ जो अदारा मुझे 75+ दे सकता है, तो मैं लिख तो दूँ, लेकिन ये है कि दूसरा जो बंदा जो अदारे का ऑनर है वो देखेगा कि यार ये बंदा, हाँ इसकी भी मैं आपको 2 बातें बताती हूँ। अगर आप उसको कॉलम को कर भी लें फिल, एक बात है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तब फिल करें। मीन्स अब यानी जैसे मेरे पास एक्सपीरियंस है तो मैं फिल करूँगी, मतलब मैं ये बताऊँगी कि मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं क्या नाम है इतनी सैलरी पहले ले रही थी। अच्छा, उनको कभी अपनी सैलरी लो भी मत बताएं। हम लोग ये भी करते हैं कि हम लोग अपनी रियल सैलरी उनको बता देते हैं जो हम पिछले अदारे में ले रहे होते हैं। उनको कहें मैं 40-45 ले रही हूँ और मैं अभी नए अदारे में जा रही हूँ और आपसे मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ। और उसके बाद आप उस कॉलम को फिल करें, उनके अकॉर्डिंगली करें, उनसे पूछ लें। क्योंकि देखिए हम लोग बाज़ औक़ात एक्सपेक्टेशंस बहुत लगाते हैं, वो अदारा हमें इतना पे नहीं कर पाता। तो मैंने 3 बातें आप लोगों को बताई हैं। एक बताइए कॉन्फिडेंसी, मल्टीपल सब्जेक्ट्स की आपको पता होना चाहिए। थर्ड आपका सैलरी एक्सपेक्टेशन। जब आप इन 3 चीज़ों को फुल करेंगे ना तो आप लोगों को खुद
पता चल जाएगा कि आप किस लेवल पे मौजूद हैं। ठीक हो गया। चले आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज 2 इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आई होंगी। इंशाल्लाह मैं फिर आप लोगों के साथ एक लाइव सेशन भी करूँगी और उसमें फिर बताऊँगी कि आप लोगों को उर्दू की जो लफ्ज़ों की पहचान है और उसकी कॉम्पिटेंसी है उसको हम किस तरीके से और ठीक कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो इन कमिंग वीक में सेशन करूँगी और आप मुझे उस पर फ़ीडबैक भी देंगे ताकि मुझे पता चल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।